हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइस। तो आज है हमारा डे 6 क्लास 10th मैथ का, जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं रियल नंबर, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। तो गाइस आज हम लोग जो है अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुका है एनसीईआरटी के बुक से, और अब हम एक्सरसाइज 1.1 के बेसिस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड और बिहार बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, उस क्वेश्चन को जो है अभी करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, ये सभी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो अभी क्लास 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। अब वास्तविक संख्या में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, कि भैया संख्या क्या होता है, संख्या कितने टाइप्स के होते हैं, संख्या 2 टाइप का होता है, वास्तविक संख्या और आभासी, यानी कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर हम लोगों ने देखा इमेजिनरी नंबर वो होता है जो रूट के अंडर में माइनस में हो, रूट के अंडर में माइनस में हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर, अब रूट के अंदर में माइनस का छोड़ के जो भी नंबर आता है वो सारा का सारा नंबर क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम संख्या रेखा पे प्लॉट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर को संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, दर्शा नहीं सकते हैं। फिर हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा कौन सा, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे √3, √5 है ना। और रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या है ना, और क्यू 0 के बराबर ना हो और पी क्यू कोई भी इंटीजर नंबर हो। तो अभी तक ये चीज़ हम लोगों ने समझा था। फिर रेशनल नंबर में से इंटीजर नंबर निकला, नेचुरल नंबर निकला, होल नंबर निकला, ये सारा चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। फिर नेचुरल नंबर में से ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में और को प्राइम नंबर के बारे में समझा था अभी तक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, जब ये चीज़ समझ में आ गया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है ना, फंडामेंटल थ्योरम था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, इस चीज़ को समझा। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या समझा कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, कोई सा भी कंपोजिट नंबर बोले तो, कंपोजिट नंबर मतलब कि कंपोजिट नंबर मतलब भैया जो, हाँ 4, 6, 8 हो गया, जैसे कि जो भी संख्या कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो, है ना, एक से, खुद से और किसी और एक और नंबर से, है ना, मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो कंपोजिट नंबर होगा। तो उस कंपोजिट नंबर को हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई, किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 का अभाज्य गुणनखंड करो, 10 एक कंपोजिट नंबर है ना, 10 को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिख के बताओ, 10 को प्राइम नंबर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 2 into 5। अच्छा मैंने कहा 16 को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि 2 to the power 4। अगर इसी तरह मैंने कहा 20 को लिखो प्राइम नंबर के फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, 2 into 2 into 5, है ना। तो ये प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ये चीज़ समझे। फिर हम लोगों ने समझा कि भैया हम इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किसी भी 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ में हम लोगों ने देखा कि कोई सा भी संख्या है तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में दिया है तो उसके पावर को देख लेते हैं, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं और एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर वाले को लेते हैं, है ना। ये सारा चीज़ अभी तक हम लोगों ने समझ चुके हैं। तो अब हम इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 के बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब उसी एक्सरसाइज 1.1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि मैंने पहले तुम लोगों को भेज चुका हूँ ग्रुप में, और तुम लोगों ने उसे बना के भी आया होगा, बना के आए हो। 13 क्वेश्चन आया है। देखो वो सबसे पहले तो आकाश को इसके लिए पीटते हैं कि आकाश कब आया है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो भैया 2:05 के बाद आने पे क्या होगा, पिटाई होगा। चलो सर में रंग डाला तो डाला, होमवर्क नहीं बनाया, उसके लिए तो पिटाई लगेगा ना। अरे सर आया नहीं था सर, हाँ देखो जैसे ही यहाँ से गए तैसे ही आ गया उसके ग्रुप पे। तुम अलग ग्रुप में हो, अच्छा पापा ने चेक किए बोले नहीं आया है। कितने बजे में, कितने बजे कल, अरे सर नहीं आया था तो पीट लूँ।
कंफर्म हो जाओ, इसके पापा ने बोला, इसने नहीं बोला। अरे पापा क्या बोलेंगे? पापा से पूछ। पापा से तो मैं पूछ ही लूँगा। तू खुद मोबाइल क्यों नहीं देखा जब पापा को मोबाइल दिखाया? अरे रे रे, होमवर्क नहीं बना के लाया है और लेट भी आता है, कल भी लेट आया था। सर में रंग डाल दिए थे, 2 लड़के आए। चलो ठीक है, तो आज भर के लिए कम पिटाई लगेगा, कल थोड़ा ज़्यादा मारेंगे, ठीक है ना? चलो तो हो गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कल होली खेलेंगे भाई, सब लोग को आना है, ठीक है? बाहर में रंग का वो लगा देंगे, मतलब गुलाल उलाल रख देंगे और सब लोग होली खेलेंगे, ठीक है? चलो हाँ हाँ, कोचिंग पढ़ने के बाद होली खेलेंगे। चलो फटे कपड़े पहन के तो भाई क्वेश्चन क्या था, मैं ग्रुप में देख लूँ एक बार। क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल जो था वो था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 लिविंग रिमाइंडिंग, कुछ दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, भाई हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है? और एक्सरसाइज 1.1 हमारा खत्म हो गया है। अब उसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। पहला सवाल है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। चलो क्वेश्चन कौन कौन ये वाला बना के लाया है, किसका किसका क्या आंसर है बता सकते हो? क्या आया है आंसर? कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या आंसर आया है बताओ? HCF 17 तुम्हारा HCF 17 एलसीएम डायरेक्टली मतलब ऐसे ही सॉल्व किया। एलसीएम बताओ ना कितना आया है? यहाँ एलसीएम नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना लिविंग रिमाइंडर इतना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? सबसे बड़ा नंबर 17। तुम्हारा 17, तुम्हारा 17। और कोई बना के नहीं लाए हो तुम लोग? हाँ, नहीं समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखो भैया हमसे कह रहा था कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। सपोज करो कि मैंने इसमें थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। सपोज करो मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 10, 12 और 15। मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको 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 तीनों को डिवाइड करता हो। 5 नहीं 2 नहीं 3 3 नहीं भैया 10 आ गया। अब आखिरी संख्या है। तो बताओ ना कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे? ये 2 सबसे बड़ा संख्या और 5 तीनों को तो नहीं करे अभी आप। बताओ, वही तो पूछ रहा। कोई है? ना कोई भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है। कैसे पता कर रहे हो? क्योंकि इसमें देखो 15 कट जाएगा। HCF निकालते हैं हम ये पता करने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करता हो। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? HCF, ठीक है? और एलसीएम हम लोग किस लिए निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इसको और इसको, मतलब तीनों के टेबल में आता हो, जो 10 के टेबल में भी आता हो, 12 के टेबल में भी आता हो और 15 के भी टेबल में आता है। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि HCF हम लोग फाइंड करते हैं ये पता लगाने के लिए वह सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिसके टेबल में 10 भी आता है, 12 भी आता है और 15 भी आता है, मतलब। और एलसीएम हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं पता लगाने के लिए कि वह छोटा से छोटा संख्या कौन सा है जो 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। समझ में आया?
तो मैंने कहा कि बताओ वह सबसे बड़ा संख्या कौन है जो इसको 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 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, एचसीएफ या एलसीएम? एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि भैया तीनों को डिवाइड करने का बात हो रहा है। तो जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि 10 बराबर 2 गुना में 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 6 12, 2 3 6, यानी कि 12 बराबर आ गया 2 गुना 3। जब मैं इसका करूंगा तो 3 5 15 आ जाएगा भैया, यानी कि 15 बराबर में 3 गुना में 5। भैया तीनों में कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में कम पावर वाला लेते थे, लेकिन तीनों में कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। अब कुछ मैच नहीं हो रहा तो क्या देखा, एच। तो भैया वह सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो है वो 1 है, जो इसको तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये तो समझ में आ गया कि कब हमें एचसीएफ निकालना है और कब हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कब निकालना है, एलसीएम कब निकालना है, पता चल गया। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना और इतना, तो डिवाइड करने वाला संख्या। तो बताओ यहाँ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? एचसीएफ निकालना है, क्योंकि भैया नंबर पूछ रहा है सबसे बड़ा से बड़ा, जो इसको भी डिवाइड कर दे, उसको भी और इसको भी, तीनों को डिवाइड कर दे। चलो इतना तो समझ में आ गया। मिटाने वाला कहाँ है भाई, मिटाना दो, ये मिल गया, चलो कोई नहीं। तो सर अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन कह रहा है इतना इतना को डिवाइड तो करे, लेकिन डिवाइड के साथ साथ जब इतना को वो संख्या डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, शेषफल 7। जब इतना को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 11। और जब इसको डिवाइड करे 542 को, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो एक काम करे कि भैया अगर इस संख्या में 7 नहीं होगा तो ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस संख्या में 11 नहीं निकाल दे बाहर, माइनस कर दे, तो संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और उसी तरह इस संख्या में 15 को हटा दिया जाए तो संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहला संख्या नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स निकालेंगे। नंबर हमारे पास क्या रहेगा, पहला 398 माइनस में 7, है ना। दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, 436 माइनस में कितना, 11। और तीसरा नंबर आएगा 542 माइनस में 15। तीनों को डिवाइड करने के बाद, माइनस करने के बाद बताओ कितना आएगा, ये 391, इसमें से 425, इसमें से 527। क्या तुमने भी ऐसे ही किया है, किसने बताया तुम्हें? अच्छा जीनियस हो तुम लोग, चलो ठीक है, मतलब होशियार हो गए हो। हाँ इसने तो चलो, तो ये हमारे पास संख्या आ गया। अभी तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जो तीनों को क्या करे, डिवाइड कर रहा हो। तो भैया 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो भैया ये कितना से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 9 1 10 3 13, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से चेक नहीं करना है, 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से चेक नहीं करना, 7 से चेक नहीं करना, 8 से भी चेक नहीं करना, 9 से भी नहीं करना, है ना। 7 से करना है, 7 से चेक करके देखना है, लेकिन 7 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं, 13 के बाद सीधा 17 से जाएगा, तो 17 लगा देते भाई। 17 तिया 51 हो जा रहा है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचेगा कितना, 5, 17 तिया 51, भैया 23 आ गया। तो 23 का 23 से कम 23, ये कितना जाएगा भैया, 5। पहले 5 से लगा लेते हैं ना, 5 है लास्ट में, तो क्या कहाँ, अच्छा ये 23, हाँ सॉरी, ठीक है ना। ये 5 से चला जाएगा, 5 8 40, 5 5, फिर 5 से चल जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 7 35, फिर 17 एकम 17। इसको करेंगे तो 5 2 7 7 7 14, कितना जाएगा, डायरेक्ट 17 से ही जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा, बीच में छोटा संख्या किसी से नहीं जाएगा। 17 से कितना बार में जा रहा है, 31। अच्छा तो 17 तिया 51, बचेगा 1, 17, हाँ 31 बार में, तो 31 भी एक प्राइम नंबर है, तो 31 से कम 31। देख रहे हो कैसे घुमा के क्वेश्चन दिया है भाई, मतलब पता नहीं चल पाएगा कि किससे डिवाइड लगाए, है तो एचसीएफ ही, लेकिन दिमाग लगाने वाला है। तो चलो, तो पहले का आया 391 इज इक्वल टू 17 गुना में 23, दूसरे में आया 4 2 5, 425 का 5 गुना 5 का पावर 2 और 17, है ना। और तीसरे में आया 5 2 7 में 17 गुना में 31, ठीक है भाई। तो तीनों में जो मैच हो रहा है वही ना एचसीएफ होता है। तो तीनों में मैच क्या हो रहा है,
यहाँ पे करते हैं HCF इज इक्वल टू 17, तो लिख देंगे द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, बोल रहे हैं ना, दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 इज, या फिर एंड लीव रिमाइंडर LEAVE, लीव रिमाइंडर 7 11 15 इज कितना है हमारे पास 17, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। फैन चलाना जरूरी है क्या? बंद कर दूँ क्या? आवाज़ ज़्यादा करने लग जाता है इसमें, वीडियो खराब हो जाएगा। चलो बंद करो। एक काम करो, ये तो टेबल पे लाते हैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं एक और कल ना टेस्ट पहले कर लूँगा, टेस्ट ड्राइव कर लेंगे इसको नॉइज़ कैंसिलेशन नंबर 3 पे लगा के, फिर फ़ैन चला देंगे और देखेंगे कि फ़ैन का कितना आवाज़ आ रहा है, और फिर उस हिसाब से फिर फ़ैन चालू करेंगे कल। और नहीं तो ये वाला पंखा दोनों खुलवा के वहाँ लगवा दूँगा, यहाँ के लिए 2 नया पंखा ला दूँगा जो आवाज़ नहीं करेगा, है ना, ये कर दूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और नहीं तो AC वेसी लगवा दूँ इधर। अरे हाँ, मैं सोच रहा था यहाँ पे तुम लोगों का फ़ोटो लगवा देता, 10वीं में टॉप करोगे तो। हाँ, इसीलिए ये जगह खाली छुड़वा रखा हो ना। अभी रिजल्ट आएगा तभी तो लगवाऊंगा। तो समझ में आ गया ये? हाँ, मिटार दिया जाए? अरे मिटार दे क्या, बताओ ना। चलो उतारना भी है, उतार लिए? हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहे थे। मिटार दिया जाए? चलो क्या हो गया? सिपली दीदी से पूछ लिया क्या तूने? मेरी बहन ने खुद ही बता दिया। खुद ही बता दिया? मतलब मुझे आ जाता तो। हाँ बोल क्या बोल रहा था, बोल। मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुझे समझ नहीं आया तो तूने क्या बोला उससे? मेरे को नहीं आ रहा था, बता दे। तो उसने बता दिया, बना दिया उसने सवाल ये वाला, भूला नहीं था उसने। थोड़ा प्रॉब्लम तो आया ही होगा थोड़ा बहुत शुरू में। पहले नहीं बना पा रहा था। अच्छा पहले नहीं बना पा रही थी, फिर अरे बहुत आसान था ना ये। मतलब दीदी ने एक बार बना के एक बार में ही बना दिया दीदी ने, उसको प्रॉब्लम नहीं आया एक बार भी? कुछ नहीं। क्या बात, दीदी की राइटिंग बात है, टॉपर है ना, देख नहीं रहा है। 95 मैथ में, 96 साइंस में। अब टॉपर लोग नहीं बना पाएंगे तो बेइज्जती ही है ये फोटो लगाने का फिर तो। चलो तो भैया क्वेश्चन नंबर 2, कल का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? इस चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। चलो 98 प्रोडक्ट। तो भाई हमारे पास है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। नहीं बता दोगे क्या? कह रहा है कि एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ये वाला कौन नहीं बना पाएगा? नहीं बना पाओगे? आ जाओ, क्या करोगे? फटाफट से कर दे क्या? हाँ वैसे ही प्रोडक्ट करना है भैया। 98 किससे लगाएंगे? 2 से। दो से नाम नहीं बना। तो 2 चौक 8, क्या बचेगा? 2 छिक 2 नमा 18, सतु 49। 98 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 7 का पावर 2। लो सर हो गया आंसर, ठीक है। मिटार दे क्या? ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो मिटार दे क्या? तो भाई देखो समझ में आ रहा है ना, इजी है। अगला सवाल देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 408, ध्यान से देखो यहाँ पे, एंड 1032 इज expressible in the form of कितना? in the form of 400 नहीं 1032 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 408 मल्टीप्लाई में P
देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ P। तो भैया P का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तो क्या लगता है किस किस से ये बन जाएगा? क्या कह रहा है? इफ द HCF ऑफ इतना और इतना, ये दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, 408 और 1032 का HCF इस फॉर्मेट में दिया है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो भैया यहाँ पे जो ये P है इसका मान क्या होगा बताइए, क्या लगता है? हो जाएगा क्या? बना दोगे क्या? कैसे बनेगा बताओ? हाँ भैया, भैया इसका और इसका HCF निकाल करके ये इन दोनों का HCF है तो इसके बराबर पुट कर देंगे और P का मान निकाल लेगा। बना के लाए हो? क्या आया है आंसर? 5। तुम्हारा भी 5? तुम्हारा गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। हाँ तेरा भी गड़बड़ा गया? नहीं गड़बड़ा ही नहीं, मेरे वाला किया ही नहीं। अच्छा किया ही नहीं यार, तू तो होशियार ही है। तेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही नहीं गया। तीसरा छोड़ के डायरेक्ट चौथा कर दिया, क्योंकि जो दिया था छोड़ दिया। उसके तो ग्रुप पे मैसेज ही नहीं जाता है। तो मेरा नहीं है। हाँ जादू हो गया, कहा आकाश के मोबाइल पे नहीं जाना है। पापा ने नवादा का देखा होगा। चलो छोड़ो, पापा होशियार है, पापा को बोलो कि नवादा वाले ग्रुप से निकल जाए, लिखा है अगर नवादा तो लीव हो जाए और नहारपुर क्लास 9th वाले में ज्वाइन हो जाने के लिए बोलो, ठीक है। चलो मिटा करके इसको बनाएं। तो कैसे बनाएंगे भाई? क्या करेंगे? सबसे पहले 408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 1032 का करेंगे। तो 408 का 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, ऐसे ही ना करना है। 2 एकम 2, 2 ये, फिर 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 17 तिया 51, 3 से ना, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से, 17 एकम 17 भैया, यानी कि 408 बराबर आ गया 2 पर पावर 3 गुना में 3 गुना में 17। इसका क्या हो गया भैया? 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया अरे 2 अठे 16, हाँ, फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, फिर 2 नीम 18, फिर 3 से चला जाएगा, 9 2 11 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9 है ना, फिर 43 किसी में नहीं आएगा क्या? चलो तो 43, अरे तो 5 कैसे आ गया भाई तेरा एलसीएम? लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या तूने? नहीं नहीं आ भी सकता है भाई, कोई पता नहीं है। 43 का 43 1 जा 43, ठीक है भाई। यानी कि हमारे पास 1032 बराबर आया है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। तो HCF निकालना है भाई हमें। क्या निकालना है? HCF ही ना निकालना है। HCF में क्या होता है? मिनिमम पावर, दोनों में मैच करना चाहिए और मिनिमम पावर। तो भैया 2 दोनों में है, अब मिनिमम पावर 3 ही है, 2 पर पावर 3 और गुना में 3 है दोनों में, तो 3 हो गया भैया। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आया। तो चलो भैया HCF आया 24 सर, हमारे पास HCF क्या आया? HCF हमारे पास आया 24, लेकिन हमें दिया है HCF इतना और इतना का इसके फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? 1032 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 408 मल्टीप्लाई में P, ये दिया है HCF। तो हमारा HCF आया है कितना? 24। तो इसके बराबर में 24 पुट कर देंगे, हो जाएगा बस। तो अब क्या करना है बताओ? ये 2 ही है ना, गुना कर देना। तो भैया उसको उधर तो ले 24 को इधर ले आएंगे माइनस में। हाँ हाँ यार सही कह रहा है, इसको उधर भेज देते उसको इधर ले आते हैं। नहीं लेकिन पहले गुना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तो गुना उधर भी करना है, इधर भी करना है, उधर भी करना है। तो इसको एक काम करते 408 मल्टीप्लाई में P बराबर में 24। अरे लेकिन माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में आंसर आ जाएगा फिर तो भैया इधर जाए तो माइनस में तो होगा ना। तो आंसर माइनस में नहीं आ जाएगा फिर? माइनस में ही आ रहा है मेरा। माइनस का 5 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, सच बता। चलो खैर हम लोग करते हैं जो भी है, कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 दूनी 4, रुक जाओ यहाँ से इसको मिटाते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, जो भी है जैसा भी है मल्टीप्लाई कर लेते। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 0 और 2 है ना, प्लस का 408 मल्टीप्लाई में P बराबर में 24 है ना। अब इसको उधर भेजेंगे तो 408 मल्टीप्लाई में P बराबर में 24, माइनस में इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2064 है ना। यानी कि 408 मल्टीप्लाई में P बराबर में क्या है? इतना में 24, 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 0 और 2 और माइनस का है ना। तो P बराबर हो गया माइनस का 2040 अपॉन में 408। अब ये कट जाएगा
408 कितने बार में कटेगा? 5 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। 4 5 20। तो 5 बार में पूरा 8 पंच 40 का 0, हासिल बचेगा 4, तो 4 ये आ गया और फिर 8 चौक 20, हाँ 4 पंच 20, हाँ सही है, 5 बार में पूरा। तो माइनस का 5 आ रहा है, P बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 5 आएगा भैया, ठीक है। अच्छा अब हम चेक कर लेते हैं माइनस का 5 सही नहीं की, बोला इतना और इतना का एचसीएफ इतने के फॉर्मेट लिखा था, P के जगह पे -5 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। हाँ तो 102 से करें तो हमारे पास आ गया था 2064 और प्लस में 408 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 तो 2064, इसको करेंगे तो 5 8 40 का 0, हाँ यार आ जाएगा ना, 8 5 40 का 0, हासिल में कितना बचेगा? 4, तो 4 यहाँ आ गया, 5 चौक 20, हाँ देखो आ रहा है ना 24 आ रहा है इसको करने पे, ठीक है। तो इस तरीके से करें तो हमारे पास क्या आ गया? P का मान क्या आ गया? P का मान 24 हो गया, उतार ले। P का मान क्या हो गया? 24 माइनस का 5, हाँ P का मान माइनस का 5 आ गया, ठीक है। उतार लो जिसने नहीं बनाए हो, फटाफट से उतारो इसे। सबके भाई यही वाला नीचे। हाँ तो कोई नहीं, उतार लो फिर भाई, देख लो मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का जब मैं टेस्ट लूँगा इस चैप्टर का तो जो 13 क्वेश्चन मैं तुम्हें भेजा हूँ उसी में से रहेगा, प्लस एनसीईआरटी से रहेगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं दूंगा मैं। तो ये बाद में मेरे को मत कहना, इसी के लिए देख लो वीडियो प्रूफ है तुम्हारे पास। जब कहोगे ना सर ये वाला तो पढ़ाए नहीं हो तो कहोगा देख लो वीडियो नंबर 5। तो भैया मतलब कि यही क्वेश्चन दोगे कि इसका बदल के देगा? नहीं, क्वेश्चन यही रहेगा, हाँ डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे हम मान ले 408 है तो इसकी जगह कुछ और दे दूंगा मैं, नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस टेस्ट में नंबर कम आएगा तो फिर देख लो फिर। हाँ होली के बाद ही लूंगा, होली तो परसों ही है। जल्दी जल्दी उसे उतार लो, उतार लिए? उतार लो, आराम से उतार ले जल्दी से। और तू कल नहीं आई थी तो कल का वीडियो देख लियो, आज शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे आएगा, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लाइव चलेगा तो तू देख लेना उस समय में, ठीक है। क्या हो गया? आ गया? नहीं तो वो जो अभी वीडियो डाले ना, कल वाला वीडियो आज मैंने डाला है अभी 1 बजे में, परसों वाला वीडियो आज 1 बजे में डाला हूँ और कल वाला वीडियो जो है आज ही आएगा शाम के 6 बजे में, ठीक है। चलो मिटार दे क्या? मिटार दे क्या? और एक चीज और कि एक बढ़िया सा कॉपी और बना लो मैथ के लिए भी बढ़िया सा, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनो ना मैं जो क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वाले में कर करके रखते जाना चैप्टर वाइज। सही बता रहा हूँ, काम के लिए जैसा जैसा कह रहा हूँ ऐसा ऐसा करते जाओ, नंबर बम्फर लाओगे तुम लोग, समझ रहे हो। तो क्या करना है, एक नोटबुक बनाओ और जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, उन सबका एक नोट्स के तौर पे बना के फेयर की तरह लिख रखते जाना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में। मिटार दे क्या? मिटा दे। ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मिटार दे। चल सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन बना के लाए हो? मैं भी बना के। क्या आया है आंसर उसका? 153 आया। 153 आया है। 100 पहले भी करवाया हुआ है। हाँ ये तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF एंड LCM of two numbers is 9 and 4 5 9 है ना भाई, यही ना है, रिस्पेक्टिवली if one number कितना है? one number is 27, find the other number
नंबर। भाई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो देखो, तो ये तो कौन बना सकता है तुम में से? सबने बना लिया? बना ली तुमने? तुम बना पाई रागनी? क्यों, ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ नहीं है? तुम राम नारायण बना लिया? बना देगा बोर्ड पे? नहीं बना पाएगा, क्यों? डर लगता है तुझे? हाँ, किससे? कैमरा से डरेगा तो आगे कैसे बनेगा? तो पेपर में चढ़ने दिया। चलो, और कोई है? बना देगा? और तू नहीं बना पाएगा? आ जा, चल तू बता क्या क्या करना है, क्या लिखूं बता। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं ना, वी नो दैट HCF एंड HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई में LCM ऑफ A एंड B बराबर होता है किसके? A गुना में B के। तो HCF ऑफ टू नंबर, देखो HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 9 एंड 49। तो HCF दे रखा है हमें 9 और LCM दे रखा है हमें 459। और इफ वन नंबर इज 27, वन नंबर, एक नंबर, तो एक नंबर हमारा क्या है? 27, और दूसरा नंबर हमें सर पता नहीं है। तो भैया ये 27, देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। भैया ये 3 के टेबल में आएगा क्या? 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9। लो सर आ गया, B इज इक्वल टू 153। यही आया क्या तुम्हारा भी? सही है, सही है। हाँ यही आया होगा, तो सही है, ठीक है, यही आया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ा जाए। मैं सेकंड नंबर X लेके किया था, आपने B लिया है। कोई बात नहीं, X ले लो, Y ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटार दे क्या? बोलो मिटार दो। क्या कहते हैं? बोलो ना भैया मिटार दो। चलो, 10th के बच्चे और आएंगे कब पता है? होली उली हो जाएगा, पेपर का थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा, तब सोचेंगे कि चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 10वीं का। तब तक हम लोग आधा चैप्टर क्या घूम रहे ना। हाँ कोई बात नहीं है, समय आने दो, उनसे आगे निकल जाओगे तुम। कोई बेनिफिट होगा कि नहीं तुम्हारा इतना पहले पढ़ने का? यार अभी बहुत, कोई भी मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई चालू किया होगा पढ़ाई 10वीं का। अरे वो सब क्या करेगा वो लोग, पता है क्या बात था? 10वीं का पेपर था, अब मैथ का पेपर देख कर बाप रे इतना भारी क्वेश्चन आया था, ऐसा तो कभी पढ़े ही नहीं थे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। मैं ये चौंक गया, यार कैसे टीचर है ये, बताओ। कह रहे सबसे आसान पेपर आया था इस बार तो, और भी मैथ का पेपर है मतलब अगर देखा जाए तो। और ये कह रहे बहुत भारी आया था, ये आया था भाई, और जो रात में करवाया वो आया था। सो का सीधा बात तो ये मैं देखा कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसा था कि आज कल पेपर है, आज मैंने करवाया वो आया था। चलो खैर कोई नहीं, आगे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 13 एंड 17। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 13। अरे भगवान, ये तो कोई भी बना देगा, बच्चा भी। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन बता देगा बिना कॉपी कलम उठाए? बताओ, तुम बता दोगी? बताओ क्या आएगा? HCF क्या आएगा इसका? 13 और 17 HCF ये क्या आएगा बिना कॉपी कलम उठाए, है ना। LCM क्या आएगा? 221 भैया 13 गुना 17 कर दो, है ना, जो आएगा सो LCM है ना। लड़की समझ में आया? HCF एक कैसे हुआ भैया? दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही है, खुद के टेबल में आएंगे और किसी में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए HCF हो गया 1 और LCM दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आया आंसर है। तो क्या लिखेंगे? HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू 13 गुना में 17, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, देखो 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 13 एकम 13 हो गया ये, है ना। तो 13 बराबर आ गया 13 गुना 1, और 17 के लिए क्या हो गया? 17 के टेबल में ही आएगा 17 एकम 17, यानी कि 17 बराबर में 17 गुना में 1, दोनों में मिल गया ये, तो HCF हो गया 1 और 13 गुना 17 हो गया LCM, ठीक है।
चलो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इजी ही था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़े। हाँ समझ में आया? हाँ भैया। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है, हाँ पहले वाले की तरह से। पहले वाले की तरह है, हाँ। कर दोगे क्या? हाँ भैया बिल्कुल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 125 लीस्ट रिमाइंडर 5 एंड 8। बिना पिछला देखे, बिना चीटिंग किए बना के दिखाओ कौन सबसे पहले बना रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबके पास क्वेश्चन पता है कि नहीं पता है? 70 और 125। क्वेश्चन है 70 125। लार्जेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 5 और 8 कर रहा है। बिना पिछला देखे अभी बना के दिखाओ सबसे पहले कौन बना रहा है। हाँ इधर बना, इधर चीटिंग नहीं करना है। ये हाँ चल बना के दिखा। उन लड़कियों से तो पहले बना ही देगा, जल्दी बना। 6 नंबर सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide 70 and 125 and leave remainder 5 and 8 respectively। ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली फाइंड करो। देखता हूँ कौन कर रहा है। हो गया क्या सबका? जल्दी करो, अभी तो पहला सवाल समझाया हूं, पहले जैसा ही तो है। 70 और 125 लार्जेस्ट नंबर बताना है। रिमाइंडर कितना बचना है? 5 और 8। तो पहले में से 5 घटा दो, दूसरे में से 8 घटा दो, जो नंबर आया उसका एचसीएफ निकाल दो। कितना आया? 13 HCF आ गया। इसका मतलब कि तेरा दिमाग तेज है, तेरा भी दिमाग तेज है, लड़कियों का दिमाग थोड़ा कम तेज है। और तेरा भाई, तेरा भी दिमाग तेज है क्या? हाँ सही है। देखो भाई लड़कियों, तुम हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन समय के साथ तेज बन जाओगी। तुम लोग मेहनत कर रही हो बस, है ना। क्या करेंगे भैया, इसमें बोला है इतना और इतना को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर। जैसे ही लार्जेस्ट नंबर बोला जो डिवाइड करने वाला, यानी कि एचसीएफ निकलेगा। डिवाइड करने वाले का नाम पे क्या लगाना है हमें? एचसीएफ। और जो डिविजिबल हो इतना और इतना से, क्या बोले? डिविजिबल। क्या बोले? तब क्या निकालना है? एलसीएम। जब डिविजिबल का बात आए तो एलसीएम, और डिवाइड कर रहा हो तो एचसीएफ। तो भैया 70 नंबर क्या होगा? यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर, नंबर्स क्या होगा हमारे पास? पहला 70 माइनस में कितना होना चाहिए? 5, यानी कि 65। दूसरा नंबर क्या होगा भैया हमारे पास? 125 माइनस में 8 क्या आ जाएगा रामनारायण? 117। अब इसका क्या कर लेंगे सर? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 65 बराबर आ गया 13 गुना में 5। दूसरा नंबर है सर 117। कितना से बता जल्दी? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 39 एकम 39 आता है किसी की टेबल में? अरे आता तो है 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13, यानी कि 117 इज इक्वल टू 13 गुना में 3 पर पावर 2, है ना। तो दोनों में मैच क्या हुआ? एचसीएफ क्या आया? 13। तो क्या लिखोगे? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 17 एंड 125 एंड लीव रिमाइंडर 5 एंड 8 इज 30। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी है? आगे बढ़ा जाए? चलो ठीक है, तो मिटार दे इसे। बच्चा नहीं बढ़ाएगा, क्या करता रहता है? मारता रहता है। अरे बच्चा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? 2-4 बच्चे को तो ला, होशियार को ला। चलो अपने ग्रुप में सेंड करो ना यार, ये सब वीडियो सेंड करना, ठीक है। जो बढ़िया बढ़िया वीडियो बने ना उसको सेंड करते रहो ग्रुप में, दोस्तों के पास। हाँ अलग ही कोरोना में चलते हैं। तो नंबर दिखाना। हाँ चलो मिटार दे क्या? चलो
देखो भाई कोई नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, 6 था ये, 7 नंबर क्वेश्चन बना के लाए हो, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बना के लाए हो। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? एक्सप्लेन डालो इसमें, एक्सप्लेन। अरे ये तो वही है यार, बना लोगे ना। एक्सप्लेन वाई 17 गुना में 5 गुना में 11 गुना में 3 गुना में 2 प्लस का 2 गुना में 11 इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है वाई, कौन बना देगा बोर्ड पे? कोई है? बस तेरे अलावा और कोई? तो ले देखो, तो ये है सुमित जी। क्या लिखा है ये? अच्छा फैक्टर एफ लिखा है क्या? थोड़ा बढ़िया से एफ लिख, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ फैक्टर आउट, फैक्टर दोनों में से कॉमन ले रहा है ना। 11 और 2 भी तो है भाई मेरे, 2 भी तो है, 2 भी बाहर ले लो तो 11 दूनी 22, सीधा सीधा 11 दूनी नहीं 2 भी ले ले सीधा। हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। 17 5 3 प्लस में 1, बहुत बढ़िया। हाँ अरे तू भी होशियार हो गया क्या? अपने दीदी से तो होशियार यही है ज्यादा। भैया पापा ने तो बोल दिया पास हो जाए तेरे को मोबाइल दिला दूंगा, बताओ। क्या बात कर? तो आईफोन 16 मिल जाएगा। तूने नहीं बोला मेरा क्या? लड़का होना कुछ नाइंसाफी हो रहा है तेरे साथ तो। अरे भैया बोल रहे हैं 10th के बाद सबको दिलाई, सबको मिल जाएगा। मैं नहीं ले रहा मोबाइल भाई। ये 256 आ रहा है, क्या आ रहा है? 256 ये 11 दूनी 22, 11 क्यों कर दी? 11 गुना में 2 रहने दो ना सीधा सीधा। हाँ रहने दो, क्यों गुना करना? 11 मल्टीप्लाई में 2 लिख दो। हाँ नहीं नहीं 12 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 11 ही है, मैंने देख लिया। मैंने जाएगा ना। अरे लिखो ना पूरा, जो 11 मल्टीप्लाई में 2 कहाँ गया ऊपर वाला? हाँ 2 ठीक है। और इन दोनों 17 5 85, 85 तिया 85 तिया क्या आया? अरे कर भाई तू अपने हिसाब से कर, मेरे से मत पूछ। क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं करेगा अब। हाँ तो फिर बस हो गया प्रूफ। वाई का जवाब दे दिया, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा तेरे को कुछ। अरे ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 11 मतलब ये हो रहा है। अरे तू बना यार, इससे नहीं बनेगा, जा तू। अब लिखेगा नहीं, हो गया तो लिखना भी तो पड़ेगा तुझे कि क्यों है वाई दे इसे। ठीक है इतना तक, आगे कर दे तू। बोर्ड पे ऐसा ही होता है भाई, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। सही कह रहा है, मैं थोड़ा तू भी भूल गया? अरे नहीं आजा आकाश, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओ, कर लो पर कैमरे में सब दिख रहा है तू। हो गया? लिख दे थोड़ा कंफ्यूज। चलो ठीक है, नहीं जाओ, वह भागो यहाँ से। अब बस लिखना ही तो है। क्या लिखना है बता? लिखना है कि ये नंबर 11 से 2 से एंड 256 से डिविजिबल है, इसीलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। द नंबर 17 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 इज डिविजिबल बाय 11 2 एंड 256 सो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ लिख दूँ क्या मैं? हाँ द नंबर 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 11 इज डिविजिबल बाय 11 2 एंड 256 so that it is a composite नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता था? कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता था कि भाई कम से कम मिनिमम 3 ही नंबर के जाते थे। ठीक है, मतलब मैंने ना 22 को 56 को भी मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना में ही लिख दोगे ना कि अब ये पूरा नंबर जो 11 से 2 से और 256 से डिवाइड है ही, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े लड़का? हाँ
चलो ठीक है, तो मिटार दिया जाए। ऐसे भी वो मतलब मैं ऐसे समझ देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो 7 था, 8 नंबर पे आ जाओ। 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है भाई? इसमें एलसीएम बताने के लिए बन गया तुम लोगों से? ये भी आसान है। हाँ भैया 8वां बन गया। कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 117 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। अच्छा, ये सवाल तुमसे बन नहीं पाया होगा यार, कैसी बात कर रहे हो। कह रहा है कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF and 175 as their LCM, give reason। ये सवाल तुमसे नहीं बन पाया होगा। पहले सवाल ही तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए होगे कि क्या है। बिल्कुल नहीं बना भैया ये। इंक डाल दिए इसमें मेरे को इतना पता था कि एलसीएम इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। क्या? नहीं, वो नहीं है ये। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, पहले वो समझो। अरे लड़का बैठ जा, बाद में पीना, बैठ जा, पहले समझ ले फिर पीना, बैठ जा। चल देखो, अब पहले सवाल को समझो। क्या है, क्या रहा है? कह रहा है कि क्या किसी दो नंबर का एलसीएम 15 और एचसीएफ 150, सॉरी, कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ, कि एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है। क्या कह रहा है कि किसी दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ये बताओ। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ, 15 एचसीएफ के तरह और 175 एलसीएम की तरह हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो देखना, समझना बात को, याद रखना। कभी भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो एचसीएफ होता है, सॉरी एलसीएम जो होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है के टाइम ऑफ एचसीएफ के, के टाइम ऑफ एचसीएफ के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर। मतलब ये हुआ कि भैया जब तुम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ ले ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि एलसीएम, किसी भी दो संख्या का एलसीएम को जब उसके एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर के कोई संख्या आएगा के रूप में। अब के जगह पे क्या हो सकता है, 2, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा। भैया जैसे समझाओ थोड़ा, जैसे मैंने कहा तुम्हें कि 30 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 30 और 15 का एलसीएम एंड एचसीएफ, जल्दी बता। जो सबसे लास्ट में बताएगा वो पिटेगा, जल्दी करो। 30 और 15, 30 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ बताना जल्दी सीधा। एलसीएम क्या है जल्दी बताओ। 2, 3, 5। एलसीएम 2, 3, 5। 2, 3, 5। अरे बताना जल्दी फिर। एचसीएफ सर 3 आएगा। एचसीएफ 3 आ गया, चलो ठीक है। एचसीएफ 30 और एलसीएम 30। एलसीएम 30 आया है। 2, 3, 4, 5। आ गया, जल्दी करो जल्दी। चलो मार खा लो। डंटा का है 60 भैया 60। तेरे हिसाब से क्या 60? एलसीएम एलसीएम 60 बोल रहा है ना, और एचसीएफ तो जल्दी बताना फिर। अरे मार ही खा लेना, हटाना जुट का क्यों इतना। 5 और 3 2। तेरा क्या है एचसीएफ जल्दी बता। मेरा एचसीएफ अरे ये फंस गया, इसको फंसाने दो पहले। जल्दी बता एचसीएफ क्या आया। 15 भैया। एचसीएफ कितना आया तेरा? एचसीएफ मेरा है 3। छोड़, 3 3 है, चलो ठीक है। और एलसीएम 60, चलो ठीक है। तेरा भाई जल्दी बता। चुप हो जा। मेरा एलसीएम है 15। एलसीएम है 15 तेरा। नहीं 3 है मतलब एलसीएम कितना है जल्दी बता। 3।
एलसीएम 3 है। लिख दो ना भी, आप पूछ क्यों रहे हो? ये भी ये है। गलत बात है। ये इस प्रकार से गया तो 15 ही तो इसका होगा। भी एलसीएम एलसीएम हाँ 3 होगा। एलसीएम 3, चलो ठीक है, एलसीएम 3 रामनारायण का। और एचसीएफ 15 एचसीएफ 15, चलो ठीक है। मतलब एचसीएफ बड़ा है और एलसीएम छोटा आ गया। पहले मार खा ली तू। एलसीएम हाथ निकाल पूरा अच्छे से, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया। चल भैया मैंने तो बता दिया। चल, तेरा भी गलती होगा तब तेरे को पूछूंगा। चलो अगला। तूने भी बता दिया। तूने लड़की क्या आया तेरा? एलसीएम एचसीएफ क्या आया तेरा? चुप हो जा। 75 क्या है? सर एलसीएम एलसीएम आया है 75 और एचसीएफ सर 3 और एचसीएफ 3। और लड़की तेरा एलसीएम एलसीएम भैया चुप हो जा। बोल सकता भाई। एलसीएम जल्दी बता। 2 15 और एचसीएफ है भगवान। सर 3 नहीं आएगा सर। अरे रुक जा, अब कुछ मत बोलना। 2 15 5 तिया 15, तो 30 बराबर आया हमारे पास। 2 गुना में 3 गुना में 5 और 15 का 3 5 15, 15 बराबर में 3 गुना में 5। तो एलसीएम हो गया भैया क्या? दोनों में जो मैच किया वो एक बार, तो 5 गुना में 3 गुना में 2, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, एलसीएम 30। और एचसीएफ जो दोनों में मैच करे, एचसीएफ दोनों में मैच करे 5 और ये 3 मैच कर रहा है, तो 3 गुना में 5, तो एचसीएफ हो गया 5 या 15, एचसीएफ 15 एलसीएम 30। चलो मेरा 360। शुरुआत लड़की से करते हैं। गलत हो गया, तुम्हारा भी गलत हो गया। एलसीएम नहीं आ रहा है निकालना। इस बार तो मैं इस डंडे से मार रहा हूँ, अगला दिन बहुत तेज मारने वाला है। दोनों ही सही है। दोनों तेरा कहाँ सही था? तूने 3 बोला था एचसीएफ। सर 3 हाँ भैया 3 बोला था ना? हाँ 3 बोला ना भाई। एलसीएम तो बोला था 30 और एचसीएफ क्या बोला था? 15। हाँ तो 15 बोला था एचसीएफ। झूठ बोलता है। ये भी है 7। तूने तो 3 बोला था, तेरा ही लिखा हुआ है वहाँ पे 3। 3 मेरा एचसीएफ 3 आया ही इसका नहीं। बोला हुआ है। एचसीएफ क्या 30 आया है? एलसीएम आया है। और एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ 15। झूठ बोलता है। 3 बोला था तूने पहले। मेरा दोनों सॉल्व किया ये हुआ देखो है। भैया ऊपर भी है नीचे भी है। 3 और 30 60। चलो तो देखो यार, तुम लोग क्या पढ़ा हुआ है? एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाते हो यार। लड़कियों को क्या सिखाओ, तुम में भी नहीं आता है। तो देखो जल्दबाजी हो रही है, आपने बोल दिया ना मारूंगा, इसलिए सबने गलती बताया। नहीं बोलता तो तुम कोई करते ही नहीं, फिर कहते कोई ना कोई बता ही देगा। अब की बार तो भाई, अगली बार मैं डंडा चेंज करके रखूंगा, फिर मारूंगा तेज का। समझ गए ना? चलो तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया इसका? 30 और एचसीएफ क्या आया? 15। मैंने क्या कहा? देखो एक बात और हमेशा याद रखना, एलसीएफ एलसीएम से हमेशा क्या होता है? छोटा। एचसीएफ एलसीएम से छोटा होता है या फिर बराबर हो जाएगा, और नहीं तो छोटा होगा। ठीक है, छोटा ही होता है हमेशा। और एलसीएम हमेशा क्या होता है? बड़ा। अब मैंने कहा कि जब भी एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर नंबर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर नंबर आएगा। तो 30 बटा में 15, 15 दूनी 30। देखो इंटीजर नंबर आया ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहे थे क्या किसी नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है? तो हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड करने पे इंटीजर नंबर आया तो क्या बोलेंगे? हाँ हो सकता है, और नहीं तो क्या कहेंगे? नहीं हो सकता। पूछेगा क्यों नहीं हो सकता, तो कहेंगे जब हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो कोई इंटीजर नंबर आता है। क्या आता है हमारे पास? इंटीजर नंबर। के क्या है? इंटीजर नंबर है। के क्या है? इंटीजर नंबर है। ठीक है भाई, मिटा दिया जाए इसे। चलो देखो तो यहां पे करके देखते हैं हम लोग। एलसीएम कितना है? 175। एचसीएफ क्या है? 15। 15 5 तिया 15, इसे काटेंगे 5 तिया 15, 5 5 25 है ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 छत्री का 18, यानी कि 11.6 समथिंग आ रहा है। तो इसका क्या मतलब वही है? 11.6 इज नॉट अ इंटीजर नंबर, so that two number have 15 as HCF and 175 as LCM। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल। यही बात यहाँ पे क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, सो दैट 15 as HCF and 175 as LCM
इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया ये चीज़? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो ये था तुम्हारा यहाँ तक, कोई इशू? कोई इशू नहीं है, आ जाओ। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है ना। अभी हमारे पास टाइम ओवर हो गया है हमारा, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल तक आज हम लोगों ने किया है। 9, 10, 11, 12, 13 ये 4 क्वेश्चन और रह गया हमारे पास, ठीक है। 5 सवाल रह गया है। जिस बच्चे ने नहीं बना के लाए हो, जो भी, इसे बना करके लाना कल, और बाकी जो भी कोई डाउट रहेगा वो हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आज के होमवर्क यही है, इसे पूरा बना के लाना है, ठीक है, इसे रिवीजन करके। और मैं पहले बता रहा हूँ, इसको दोबारा से रिवीजन कर लाना। कल मैं पूरा रफ फेयर चेक करूँगा इतना तक का, 8 नंबर तक का, ठीक है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और प्लस में ये जो बोर्ड पे 8 करवाया हो इसका कल मैं फेयर चेक करूँगा, रफ नहीं फेयर, ठीक है, बढ़िया से बना। हाँ, अलग से सुंदर सुंदर राइटिंग में बना के लाना, ठीक है। रिपीट जितना ज़्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? करके लाओगे ये? चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए चलो, जय हिंद, जय भारत, भागो। गुड नाइट। गुड नाइट।